जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने पंजाब से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। दूसरा संगत जी, सत्संग के अंदर हमें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है। इसलिए संगत जी, हमें सत्संग को ज़रूर सुनना चाहिए। हमें गुरु जी का शुक्राना और उनका गुणगान करते रहना चाहिए। संगत जी, गुरु जी को खुश रखना हमारा फ़र्ज बनता है। संगत जी, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे गुरुजी को दुख हो। किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां होती रहती हैं। लेकिन हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि अगर हम उनसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगें तो वो माफ़ कर देते हैं। हमें गुरुजी का मंत्र जाप, उनका सिमरन और शुक्राना करते रहना चाहिए। हमें गुरुजी का गुणगान करना, उनका शुक्राना करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजी ने अपने वचनों में कहा था कि ये कलयुग है, यहाँ भगवान को पाने के लिए पेड़ से उल्टा लटकने की ज़रूरत नहीं है। बस सच्चे दिल से उनका सिमरन और मंत्र जाप करते रहें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से आज अपना 5वां शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने इससे पहले जो भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं वो सारे मैंने पंजाबी में ही शेयर किए थे, पर अब मेरे को लगा कि शायद हो सकता है कुछ संगत पंजाबी ना समझती हो, तो ये शुक्राना मैंने सोचा कि मैं हिंदी में ही अपना रिकॉर्ड करके भेजूँगी। तो गुरुजी से मैं जुलाई के बाद मेरे ख्याल सितंबर से मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से। दर्शन तो मैंने गुरुजी के बहुत पहले ही कर लिए थे, कई बार स्वरूप देखा था गुरुजी का, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल से जो जुड़ना, वो मैं सितंबर में जुड़ी हूँ गुरुजी से। उन्होंने मेरे को सितंबर में जोड़ा, जब मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, उनके सत्संग सुनने शुरू किए, तो मैं उनसे दिल से जुड़ी। नहीं तो देखा तो मैंने गुरुजी को बहुत पहले से था। गुरुजी के साथ जुड़ के इतना अच्छा लगता है, इतनी मन को शांति मिलती है उनके सत्संग सुन के, इतने सारे जवाब मिलते हैं गुरुजी से जुड़ के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, करते रहोगे जब तक हम जुड़े हैं गुरुजी से। हम जब तक हमारे श्वास हैं, गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ के ही रखना है। तो ऐसे बहुत सारे सत्संग होते हैं, मैंने पहले भी शेयर किए हैं गुरुजी के। जैसे उन्होंने मेरे को अपने सत्संग में भी बुलाया, मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी जल्दी गुरुजी मेरी सुन लेंगे कि मुझे अपने सत्संग में बुलाएंगे। तो एक दिन ना ऐसे ही गुरुजी का एक स्वरूप हमारे घर में था। पहले तो मैंने ना अपने मंदिर में उनका स्वरूप, जो कैलेंडर स्वरूप है उनका, तो मैंने ना सुनना था कि शिव जी को जिस साइड मतलब रखते हैं, मेरे को वो साइड बताना नहीं आता किस दिशा में रखते हैं शिव जी को। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं ना गुरु जी की जो कैलेंडर स्वरूप है ना, वो भी उसी दिशा में लगाऊं जिस दिशा में मैंने शिव जी भगवान जी का शिव परिवार रखा हुआ है। लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ कि उधर जगह नहीं थी, तो मैंने उसके ऑपोजिट वॉल पे गुरु जी का स्वरूप लगाया। तो एक दिन ऐसे ही मेरे को मैसेज आया कि फेसबुक पे कि तू मेरी दिशा ना सोच, मैं अपनी दिशा खुद बनाता हूँ। तो मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे मन में चल रहा था ना कि किस दिशा में लगाऊं, तो वो गुरुजी ने मेरे को जवाब दे दिया कि मैं हर दिशा में विराजमान हूँ, तो ये दिशा ना सोच कि मेरे को किस दिशा में तूने रखना है, मैं अपनी दिशा खुद बना लेता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे उसका सवाल का जवाब मेरे को दिया, जो मैं मन में मेरे चल रहा था कि किस दिशा में मेरे को गुरुजी को इस दिशा में लगाना चाहिए कैलेंडर स्वरूप।
तो उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया कि तू चिंता ना कर, मैं अपनी दिशा खुद बना लेता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी ना दोस्त आई हुई थी पिछले मंडे को, मेरी फ्रेंड आई हुई थी। तो वो ना, मैं बताना चाहूँगी, तो वो जो राधा रमन जी होते हैं ना, उनको फॉलो करती है वो बहुत ज़्यादा। मतलब वो पूरा तिलक और तुलसी माला पहन के रखती है, तिलक लगा के रखती है अपने। वो वृंदावन भी हर महीने जाते हैं, तो कालका में रहती है, तो वो हर महीने वृंदावन जाते हैं। तो पिछले मंडे वो आई तो हमारे घर, तो उसके हस्बैंड को कोई काम था, तो वो उन्होंने ना उसको काफ़ी दूर, हमारे घर से काफ़ी दूर छोड़ा कि तू वहाँ से खुद चली जा। तो उसने मेरे को फ़ोन करके पूछा, तो कोई ऑटो, मतलब उसको ना से समझ नहीं आ रहा था, ऑटो वालों को भी हमारा घर का पता नहीं समझ नहीं आ रहा था। तो थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया कि मैं, मतलब हमारे घर के पास ही वो पहुँच गई थी, तो मेरे को वो बोली कि मैं मोड़ पे ही हूँ, तू आ जा, मैं वहाँ तक आ गई हूँ। तो उसने आके जब बताया तो मुझे ना वो भजन याद आया। वो जो एक भजन है ना कि ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो सच्ची वो वाक़या हुआ, वो मैं वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। उसने मुझे बताया कि वो ऑटो जैसे वो देख रही थी ना, तो कहती कि वो ऑटो वाले को, उसने ना ऑटो वाले से मेरी बात भी करवाई थी फ़ोन पे। तो मैंने उसको, ऑटो वाले को सब बताया कि इनको कहाँ लेके आना है। तो वो कहती अभी वो तेरे से बात करके ना, तो जस्ट तो एक ऑटो वाला रुका, तो उसने भी ना वैसे ही तिलक लगाया हुआ था जैसे मेरी फ्रेंड ने वो, जो ये इस्कॉन वाले या राधा रमन जी वाले जो, या ये राम उनको मानते हैं ना, कृष्ण जी को, तो वो लगाते हैं। तो कहती उन्होंने, उसने सेम वही तिलक लगाया हुआ था, और उसने ना मेरे पास ऑटो रोक दिया और पूछा कहाँ जाना है आपको। तो इसने बताया कि ऐसे, मतलब मैंने इस जगह पे जाना है। तो वो कहते हैं आप भी मतलब कृष्ण जी को मानने वाले हो? तो इन्होंने, उसने, मेरी फ्रेंड ने बोला कि हाँ जी। तो कहते कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपको ना घर तक छोड़ के आऊँगा, आप चिंता ना करो। तो मैं उसको हंस रही थी, मैंने कहा कि तुझे नहीं पता, कृष्ण जी तेरे को खुद छोड़ने आए थे, कि तू तो सोच रही है कि वो ऑटो वाला, वो तो कृष्ण जी आ गए। वो कहते मेरी भक्तनी कहाँ खड़ी है, कहाँ कैसे जाएगी। तो मैं सच्ची उसको बता रही थी, मैं कहा देख, ऐसे ही ना भगवान हमारे हर पल मदद करने के लिए आ जाते हैं। जहाँ भी हम कभी बच्चों, वो देखते हैं मेरा बच्चा परेशान है, तो वो खुद ही आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो इतना मैंने उसको बोला, मैंने कहा वो भजन आज ना सार्थक कर दिया उन्होंने, कि ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो उस तेरे को नारायण ही मिल गए। तो मैं सच्ची, उसने, वो भी गुरुजी को मानती है, उसने मुझे दिखाया, उनके घर में भी सत्संग हुआ था। तो मैं उसको ना गुरुजी से, उसको गुरुजी का बारे में बता रही थी कि मैं कैसे जुड़ी हूँ गुरुजी से। तो और हम उनकी बात कर रहे थे, गुरुजी का सत्संग कर रहे थे। तो मैंने उसको, वो उसने मुझे दिखाया, उनके, कहती हमने भी अपने घर में सत्संग करवाया था, तो वो मुझे वीडियो दिखा रही थी। तो मेरे को बड़ा अच्छा मेरे को लगा। मैंने कहा देख कैसे एक, मतलब भगवान जोड़ लेते हैं हमें ना अपने साथ, हम तो सोच भी नहीं सकते वो कहाँ कहाँ से आके हमारी हेल्प करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, सच्ची आपने इतना प्यार दिया ना गुरुजी। मैं कई बार ना हम लोग बड़ा घबरा जाते हैं। मेरे ना मन में कई बार अपने बच्चों को लेके थोड़ा टेंशन सी हो जाती है, जबकि इतने हुए थे, पीछे मुश्किल भी आई थी बेटे की पढ़ाई को लेके। तो इतने भगवान, मेरी माता रानी ने इतने चमत्कार किए तब जब उसकी एडमिशन थी। हमने सोचा भी नहीं था जहाँ पे हमें एडमिशन मिल गई, वो स्ट्रीम सोची भी नहीं थी जो माता रानी ने हमें दिलवा दी। इतने चमत्कार उसने किए। फिर भी हम लोग पापी हैं, हम ना भूल जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। तो मैं कई बार रोती हूँ, गुरुजी के प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी आगे उसका फ्यूचर अच्छा करना। बस मैं मांगती रहती हूँ गुरुजी को। जब भी वो कहते हैं कि मंगो ना मनो, मैं फिर भी, बस हमारा दिमाग, माँ का दिल है ना, वो घबरा जाता है। तो मैं उस दिन भी रात को ऐसी, या मतलब सोच सोच के ना, मैं रोने भी लगी। तो मेरे को अगले दिन मैसेज आया गुरुजी का, वहाँ पे फेसबुक पे मैसेज था कि तू परेशान ना होया कर, तू रोया ना कर, मैं तेनू रोंदे नहीं देख सकता। तो तू चिंता ना कर, तेरे सब काम हो जाने हैं, तू फिक्र ना कर। तो मैंने गुरुजी को वही मन में बोला कि मैनू पता है गुरुजी तुसी सब करन वाले हो, तुसी आप ही सब कर दोगे। पर फिर भी मैं, ਅਸੀਂ नादान बच्चे हैं ना, ਅਸੀਂ घबरा जाते हैं कि बस हम घबरा जाते हैं कि नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। जबकि उन्होंने सब कुछ तय करके रखा हुआ है, उनको पता है क्या देना है इसको, कब देना है, कितना इसने सब्र रखना है अभी। और मैंने भी सब्र रखा हुआ है गुरुजी, मेरे को पता है आप सब अच्छा ही करोगे, सब अच्छा ही होएगा।
और गुरुजी का ऐसे ही मैसेज आया कि मैं तेरे को ओम में दर्शन, मैं ना सोच रही थी, मेरे किसी का सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि मुझे चाय प्रसाद में ओम का दर्शन हुआ, मुझे जोत में ओम का दर्शन हुआ। तो मैं ना ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते बोली, मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो आपने ओम का दर्शन दिया नहीं, मेरे को तो कभी दिया नहीं ओम का दर्शन। तो अगले दिन ही ना मेरे को फेसबुक पे मैसेज आया कि तेरे को ओम में ओम का दर्शन दूंगा। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, देखो गुरुजी कब देते हैं ओम का दर्शन, क्योंकि हम पापी हैं। जो हम सोचते हैं पता नहीं, इतने अनजाने अनजाने कितने पाप करते हैं दिन में, तो कहाँ हमें दर्शन देंगे गुरुजी। इतने भाग्यशाली हम थोड़ा हैं कि हमें गुरुजी दर्शन दें अपना, पर चलो उन्होंने इतना जोड़ा प्यार दिया वही बहुत है। उसके सहारे ही ज़िंदगी काटेंगे गुरुजी। मेरे को पता है गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, पर मैं ना गलतियाँ करती हूँ, दिन में बहुत बार गलतियाँ होती हैं हमसे। तो ऐसे ही फिर एक दिन मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि मैं तेरे को दर्शन दे दूंगा, तेरे को दर्शन दूंगा। तो उस दिन क्या हुआ, जो मैं बता रही हूँ ना आपको अपनी फ्रेंड के बारे में, तो मेरी वो फ्रेंड ने ना मेरे को संडे को वीडियो कॉल करा। तो वीडियो कॉल किया, तो उसने जब मैंने ऑन किया वीडियो कॉल, तो वो मेरे को दिखा रही थी लाइव वृंदावन जी का, वहाँ पे वो बांके बिहारी जी के टेम्पल में थी, और उन्होंने मुझे लाइव बांके बिहारी जी की मूर्ति और उसके दर्शन करवाए। तब वीडियो कॉल वो वहाँ से कर रही थी मुझे कि हम वृंदावन आए हैं तो देख बांके बिहारी जी। तो मैंने कहा देखो वहाँ मेरे को दर्शन दे दिए, गुरुजी ने बोला मैं देखो आऊँगा दर्शन। उनमें ही सारे गुरु भगवानों का वास है, सब गुरुओं का वास है। मैंने सत्संग में सुनती हूँ किसी को किसी रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी, किसी को किसी रूप में देते हैं। मेरे को भी उन्होंने कन्हैया जी के रूप में दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस अपना कृपा वाला हाथ ऐसे ही हमारे सिर पे सदा रखना, हमें ऐसे ही सदा अपने साथ जोड़े रखना। हमें गलतियाँ होती हैं, आप बख्शनहार हो, हमें बख्शते रहना गुरुजी। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना गुरुजी। और भी कई सत्संग ऐसे आते हैं मन में, फिर भूल जाते हैं हम। सोचा होता है ये बोलूँगी वो बोलूँगी, पर वही बुलवाते हैं गुरुजी जो उन्होंने बुलवाना है ना। बस विश्वास रखना है हमने, हमें गुरुजी पे। मैं भी बोलती हूँ कि विश्वास रखना, मेरे को विश्वास है गुरुजी, पर फिर कब जैसे कोई टेंशन आती है ना तो मन डोलता है, तो फिर भूल जाते हैं कि नहीं, फिर मन में आता है कि नहीं नहीं गुरुजी हमारे साथ है, कुछ नहीं बुरा होएगा गुरुजी, सब अच्छा ही करेंगे गुरुजी। तो बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। एक गुरुजी का भजन जरूर गाऊंगी, जैसे मैं हर सत्संग में एंड में गाती हूँ। कोई जाए बड़े मंदिर, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए बड़े मंदिर, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकती, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए बड़े मंदिर, मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना डुगरी वाले से, तुम अब मुझे कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मेरा जो हाल पूछे तो, मेरे आंसू बता देना। कोई जाए बड़े मंदिर, मेरा पैगाम ले जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी मेरा पैगाम पहुंचाना गुरु जी तक कि मुझे भी बड़े मंदिर बुलाएं। वैसे उन्होंने मुझे मैसेज में भेजा है लिख के कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा जल्दी।
तो आप भी अरदास करना गुरु जी को मेरे को भी बड़े मंदिर बुलाएं। बाकी गुरु जी सबको ब्लेस करें। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। पूरे संगत परिवार का विश्वास गुरुजी पर बढ़ता ही रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।